ये जो कैजुअलिटी हुई है ये बुझिए कि सरकार की विफलता है, सरकार के प्रशासन का विफलता है। इन लोगों की मौत नहीं, लोगों की हत्या की गई है, क्योंकि हर गांव में शराब माफियाओं द्वारा शराब पहुंचाया जा रहा है। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार नियम बना दिया, लेकिन लागू है कि नहीं है उसका प्रशासन काम करने की, इस पर निगरानी करनी चाहिए। इसके पहले भी बहुत इस क्षेत्र में कैजुअलिटी हुई है, लोगों की मौत हुई है, लेकिन आज तक इसमें सुधार नहीं हुआ। प्रशासन से दबंग लोग मिल करके और दारू बाहर से मंगा करके यहाँ हर गांव में सप्लाई करते हैं, सब लोग पीते हैं। आम जनता डर के मारे नहीं बोलती है कि कुछ किसी केस में ये लोग फंसा देंगे, कुछ कर देंगे, इसलिए। लेकिन बिहार में तो शराब पूरी तरह से बंद है। शराब पूरी तरह से साफा पूरा से बंद नहीं, पूरा तरह से खुला हुआ है। पहले जिस प्रकार शराबबंदी नहीं थी, लोगों को शराब मिलता था, उससे भी अच्छा सप्लाई हो रहा है। लोगों के यहाँ घर पर भी होम डिलीवरी के नाम से जाना जाता है, लोग को मिल रहा है शराब। पहले से माने ज्यादा लोगों को मिल रहा है। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकार से मांग है कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो शराबबंदी हटा देना चाहिए। कोई भी अगर नियम कानून बनाए आप, वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो शासन प्रशासन से, तो उसमें समीक्षा करनी चाहिए। बार बार लोगों की मौत हुई, पर इस कानून पर न समीक्षा हुई, न कोई इस पर सुधार हुआ, न कोई बात नहीं इस पर हुई। लोग मर रहे हैं, कोई बात नहीं है, सरकार को मर रहा है, आम जनता से कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी कैजुअलिटी हुई है, डेड बॉडी रखी है, कब तक आप लोग करेंगे उसका? देखिए, कैजुअलिटी हो गई 16 तारीख को रात में, पोस्टमार्टम होकर के सुबह आ गया लाश। अभी तक ले कोई पूछने आया है कि ये मरा है, उसको क्या होगा, उसको कोई मुआवजा दिया जाएगा, उसका दाह संस्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आज तक कोई प्रशासन कोई पूछने नहीं आया। इसलिए हम मांग करेंगे सरकार से, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो शराबबंदी हटा देना चाहिए। इससे प्रदेश का कितना राजस्व का घाटा भी हुआ। शराबबंदी नहीं थी उस समय, ठेका था, शराब का दुकान था सरकारी, उससे लोगों को अच्छा शराब मिल जाता था, पी लेते थे। इस समय तो अपने से भी कहीं कहीं लोग बनवा देते हैं, कुछ कुछ मिला करके, वो जहरीला शराब कभी कभी मिल जाता है, लोगों को मर जाते हैं। जहरीली शराब को लेकर दहशत है गाँव में? बहुत दहशत है, लोग को बहुत दहशत है, अंदेशा है। मान लीजिए कि खाने पीने की चीज है, अब पहले से लोगों को लत है, कहीं किसी का सामान कहीं जाकर पी ले, कब मर जाए, इसीलिए बहुत भयभीत है लोग। तो शराब बंद होनी चाहिए। शराब बंद होनी चाहिए, पूरी तरह बंद होनी चाहिए, और उसके जिम्मेवार लोग शासन प्रशासन में जो लोग हैं, कैजुअलिटी है, उन लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। उन लोगों पर भी 302 का मुकदमा चलाना चाहिए, जिन लोगों को जवाबदेही दी गई है। जो इसके जिम्मेदार है जी, थाना प्रभारी जिम्मेदार है, एसपी जिम्मेदार है, चौकीदार जिम्मेदार है, जो तंत्र प्रशासनिक तंत्र हैं, उन पर आज तक कड़ी कार्रवाई नहीं। सस्पेंड करते हैं वो लोग, सस्पेंशन टूट जाता है, जिस प्रकार टूटे फिर नौकरी करते हैं उनको क्या जाता है। जहरीली शराब से जान तो गया है, और इसके पहले भी जो है जान गया है, और ये लगातार ये क्रम चलता आ रहा है। इस पर सरकार जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, और प्रशासन की मिली भगत से ये सारे कांड हो रहे हैं। अगर इस तरह का जो है कार्रवाई सही तरीके से नहीं किया जाए तो हमेशा जो है इस तरह का कांड होता रहेगा। सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो भी शराब माफिया है, जो बनाते हैं, बेचवाते हैं, इस पर सरकार को जो है कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बिहार में तो शराब पूर्ण रूप से बंद है। वो नियम केवल लागू कर देने से नहीं होगा ना, उसको धरातल पर लागू करना चाहिए। खाली कानून बना देने से नहीं होगा, कानून का पालन करवाना चाहिए। इसमें जो अधिकारी संलिप्त हैं, जो पुलिस संलिप्त है, उस पर जो है एकदम कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो कांड है हुआ है, ये बगल में बस्टोली गांव है, यहाँ पर शराब लोग बेचते थे, वहीं से जाके लोग पीते थे। और इसकी सूचना आज से कम 10 दिन पहले हमारे गांव में दुर्गा पूजा हो रहा था। तो दुर्गा पूजा हो रहा था, एक मुस्लिम है गनी मियाँ, उनका 2 गाड़ी बाहर खड़ा हुआ था। उसको जा करके कुछ नए लड़के जो शराब वराब के नशे में शराब पी करके उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किए। वो CCTV कैमरा लगाए। उन्होंने थाना में इस तरह उसका जो है दिया था, सूचना दिया था, थाना इंचार्ज आए थे। तो मैं भीकमपुर बाजार से आ रहा था, तो मैं वहाँ रुक गया। मैं थाना इंचार्ज को पूछा कि
आप कौन है? थाना इंचार्ज हैं। तो मैं बोला मैं भी आर्मी से रिटायर्ड सुबेदार मेजर हूँ और आप यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हमारे गांव के पीछे तरफ जाइए, जितना पुल है वो पुल के नीचे जो है शराब की बोतलें पड़ी है, खाली बोतलें, वहाँ सब बैठ के पीते हैं, वहाँ से लाते हैं। तो आप पुलिस को तो गश्ती करना चाहिए, पेट्रोलिंग करना चाहिए, शाम को चाहे किसी टाइम पेट्रोलिंग कीजिए, पकड़िए इन लोगों को। लेकिन आप लोग पकड़ते नहीं है। कोई अगर पकड़ा भी गया तो थाना से पैसा लेके छोड़ देते हैं या भेज देते हैं, वो फिर जो है अपना जमानत करा के चला आता है। तो इस तरह का जो है धंधा चल रहा है, इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। और आज से 10 दिन पहले मैंने आशंका जाहिर की थी और ये जो है कांड हो ही गया। तो आपके कहने का मतलब जिस तरह से बिहार में शराब बंद है, अवैध शराब भी बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। अब अवैध शराब जो है, कैसे जो है अवैध शराब का निर्माण हो रहा है, इसमें ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, इसमें जो है बड़े लोग शामिल हैं जो ये कारोबार करवा रहे हैं। ये शराब तो हमको लगता है कि ये तो बहुत पहले से लोग पीते आए हैं। उस दिन जो है वो जहरीली शराब थी, इसलिए पिए लोग मर गए। शराब तो ये लोग पीते आए हैं। उस दिन का पुष्टि हुआ कैसे, क्या जानकारी मिली कि जहरीली शराब है? जहरीली शराब का जो है, जैसे 15 तारीख को ये पी के आए थे, 16 तारीख के सुबह में जो है इनको सुबह जो है आंख से दिखना बंद हो गया। आंख से दिखना बंद हो गया तो इनके भाई बोले कि हम लेके चलते हैं, आपको इलाज करवाते हैं। तो उस समय बोले कि नहीं अभी ठीक हूँ मैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ के मुखिया को और उप मुखिया को खबर किया कि दारू, चूंकि जो बस्टोली गांव है वहाँ 3 आदमी मर गया था सुबह, या उसके डेड बॉडी को जला दिए थे। तो इससे जो है ये हो गया कि भाई ये शराब जहरीली है इसलिए मर गए। तो इनको आशंका हम लोग को हुई कि भाई इसको भी जल्दी से जल्दी जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। मुखिया को और उप मुखिया को हम लोगों ने खबर किया तो एम्बुलेंस आया। सारे की बातें बहुत जगह सुनाई देने लगी। हाँ, सुनाई देने लगी, मरने लगे और लोग मरने लगे। तो हुआ कि भाई ये तो जो है शराब पीने से नहीं है, जहरीली शराब पीने से ऐसी मौत हो रही है। तो इसको ले करके फिर 11:30 बजे कर एम्बुलेंस आया, वो बसंतपुर हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ ठीक ही था ये। उसके बाद यहाँ से रेफर किया सिवान भी जो है, हम उसकी वाइफ गई थी साथ में, बराबर फोन से हम लोग बात करते रहे कि क्या पोजीशन है, कैसे है। तो बोले ठीक है। 6 बजे के करीब में जो है फोन किया तो बताई कि हमको पटना इनको जो है रेफर कर दिया और इनको शरीर में काफी दर्द हो रहा है और बेचैनी सी हो रही है। फिर भी हम लोग हमेशा कांटेक्ट में रहे और सड़क मार्ग से लेके 6 बजे लोग चले। 7 बजे के करीब में वहां से जब माघर बाजार के बाद जजौली तक गाड़ी पहुंची होगी एम्बुलेंस, तब तक इनकी डेथ हो गई थी। फिर वहां से बसंतपुर लाए, फिर डेड बॉडी को ले गए सिवान पोस्टमार्टम के लिए। तो क्या लगता है कि इतना बड़ा कांड होने के बाद अब जो है अवैध शराब तो बंद हो जानी चाहिए? हमको तो नहीं लगता है कि अवैध शराब बंद होगा। जिस तरह से लुंज पुंज जो है प्रशासनिक व्यवस्था है, ये तो इसके पहले भी जो है मसरख में और जो हमारे ब्रह्मस्थान में और उधर बाला पंचायत में सब हुआ था। तो उसी समय जो है अगर कठोर कार्रवाई हुई होती और बढ़िया से जो है इस पर एक्शन लिया होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। तो जागरूक होने की जरूरत है। जागरूक होने की जरूरत है। और चूंकि मेरा ये मानना है, मैं तो मेडिकल कोर्स से रिटायर किया हूँ और हमेशा हम डॉक्टरों के संपर्क में रहे। जो है ये जितने पीने वाले हैं सब एडिक्टेड है। ये जो है बिना शराब पिए रह नहीं सकते। तो या तो इनकी जो है इलाज कराने की जरूरत है, घर वाले इलाज कराएं, नशा मुक्ति केंद्र में ले जाके इलाज करवाएं, और नहीं तो सरकार को इस पर करना चाहिए। शराबबंदी को मतलब खोल देना चाहिए। सरकारी जो है शराब खाना बनाना चाहिए जहाँ टेस्टेड मिले। क्योंकि गरीब लोग हैं, बिना पिए दिन भर काम करते हैं तो शाम को ही पी ही लेते हैं। तो इस तरह से जहरीली शराब मिलेगी तो और जो है दिन प्रतिदिन मौत बढ़ता जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधिनाथ पांडे। हमारे गांव में कैजुअल्टी हुई है, उसके संबंध में कहना है कि ये जो है यहाँ व्यवस्था इसके पहले भी मसरफ में हुई थी, इधर गोपालगंज में हुई थी, इधर ब्रह्मस्थान में हुई थी। इस सब को लेकर के भी न तो प्रशासन जो है इस पर सतर्क हुआ, न तो यहाँ के लोग सतर्क हुए, न पीने वाले सतर्क हुए। यहाँ से जब बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है तो इसमें जो है शराब को लाना, बेचना, अवैध तरीके से बेचवाना, ये तो हम कहेंगे
कि ये प्रशासन का जो है खुला हाथ है। प्रशासन यदि चाहे, यहाँ के महकमा यदि चाहे, प्रशासन के लोग यदि चाहें तो यहाँ जो है शराब की बिक्री एकदम जो है नहीं हो सकती है। शराब जो है रुक सकता है। और जो ये निरीह प्राणी जो है, जो जिनको नहीं जानकारी है कि ये जहरीली शराब से मौत हो जाएगी, इस पर जो है लोग अपना सतर्क हो जाएंगे और लोगों का जान बचेगा। वहाँ भी कैजुअलिटी हुई है। हाँ, तो यहाँ कैजुअलिटी हुई है, ठीक है, कैजुअलिटी हुई है तो कैजुअलिटी सब जगह तो हुई है। यहाँ हुई है, हमारे गांव के बगल में हुई है, अगल बगल बहुत सारा कैजुअलिटी हुई है। एक आदमी दो आदमी थोड़े ना मरा है, लगभग 100 आदमी से ज्यादा मरा होगा। तो दहशत है इसको लेकर? बहुत ज्यादा दहशत है यहाँ तो। अब समझिए कि हम लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं, इतना माहौल हो गया है दहशत की। यहाँ जो है निरीह प्राणी है, जो जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जहरीली शराब पीने से क्या हानि है, क्या फायदा है, वो तो मारे जा रहे हैं। यहाँ के बाल बच्चे, उसके बाल बच्चे जो है आज सड़क पर आ गए हैं, इसको कौन देखेगा? सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार दे मुआवजा दे, सरकार दे मुआवजा दे, जाकर के देखे, करे, एक उचित मुआवजा दे सरकार। और सरकार जो है अंकुश लगाए, अपने प्रशासन को देखे, प्रशासन को कहे कि इस पर जो है कंट्रोल करे। सरकार यदि चाहेगी और प्रशासन यदि चाहेगी तो यहाँ एक चिड़िया पैर जो है नहीं मार सकती है। तो आपके कहने का मतलब जिस तरह से शराब बंद है उसी तरह से अवैध शराब भी बंद होनी चाहिए। और शराब एकदम बंद होनी चाहिए, एकदम बंद होनी चाहिए, कहीं नहीं मिलना चाहिए। ये रात में जो होम डिलीवरी की बात लोग सुनते हैं, करते हैं, होम डिलीवरी होता है, इसको भी बंद होना चाहिए। कौन कराता है, कैसे हो जाता है? ये तो मिली भगत है, कौन कराता है? तो हमारा ये है कि जो है शराब को जो है पूर्णतः बंद होना चाहिए। आज जो सरकार की नीति है, सरकार की नीति सही है। शराब से तो जान जाता ही है, गरीब गुरबा जो है वो खाए बिना मरते हैं। उनके परिवार के लोग, जिनके घर के लोग शराब पीते हैं, वो अपना सही से भोजन तक खड़ी कर नहीं लाते हैं, सही से सब्जी तक नहीं लाते हैं, और रात दिन जो है घर में झगड़ा झंझट करते हैं। परिवार के लोग जो है सड़क पर आ जा रहे हैं।